आप सब खैरियत से होंगे और आपका एक अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर है 26 आई थिंक। ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज जो है वो हम ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के ओनर को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें करेंगे और मैं आपको बताता चले जाऊं कि हमारा नेक्स्ट जो गोल है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनाना, जिस तरीके से हमने मल्टीसिग वॉलेट बनाया था। बट मल्टीसिग वॉलेट का कोई हमने उसको एक एप्लीकेशन की शक्ल में कन्वर्ट नहीं किया था। बट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इन टू फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके लिए भी मैंने वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर वीक मिलती जाएगी। तो थोड़ा सा और इसके ऊपर ERC-20 टोकन डेवलपमेंट के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है। और फिर जो है वो, ताकि हमारी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम जाएंगे अपने डेस्क की तरफ। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने जो है वो ERC-20 टोकन का कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट किया था। फिर जब हमने कैप्ड कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इंपोर्ट किया था, कैप्ड पहले से ERC-20 को इंपोर्ट किए हुए था। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ कैप बताया है और कैप ही यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है। कैप ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ ERC-20 के कॉन्ट्रैक्ट को। कैप का कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, वो आपके टोटल सप्लाई को, टोटल सप्लाई बेसिकली बता देता है, एक लिमिट लगा देता है। ठीक है। और हमने उसके बाद फंक्शन, एक अलग से फंक्शन बनाया था और अंडरस्कोर मिंट का फंक्शन हमने कॉल किया था फ्रॉम ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं कर सकते, ये आई थिंक आपको मैंने एक टास्क दिया था। ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट्स भी देखेंगे अभी आज के। और ये हमने किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हमने उसके ऊपर लिमिट लगाई है। आज हम उसमें अपने ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि ओनर कौन, किस तरीके से हम बता सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के ओनर को, ताकि कल को अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट में मिंटिंग करनी है तो वो ओनर ही कर सके, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बर्निंग करनी है तो वो ओनर ही कर सके। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अगर आप स्पेसिफिक डिसीजंस खुद करना चाहते हो तो वो ओनर ही कर सके। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये हो गया। अब चलें जी, कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। ये मेरा ब्राउज़र आ गया है और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, चलें जी। अब एक काम कर लेते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। अब लेक्चर नंबर 25 है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, लेक्चर नंबर, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ओके, द लेक्चर इज़ रनिंग। चलें जी, इसके कमेंट्स देखते हैं। ये थी, अच्छा ये ओके चल रहा है, तो चलें इसके कमेंट्स देखते हैं। अरसलान, अच्छा मैं एक बात बताता जाऊँ, मैं तला के साथ कांटेक्ट में हूँ। तला को टास्क भी मैंने 2 से 3 टास्क दिए हुए हैं। ठीक है। तला ने उनके ऊपर काम भी करके दिखाया मुझे। अरसलान, मैं आपकी तरफ आता हूँ और जब मैं आपको टास्क देना शुरू करूँगा तो फिर आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर कांटेक्ट हुआ करेगा। अभी मैंने आपसे सिर्फ बात की हुई है, अभी मैं आपकी तरफ आया नहीं हूँ, बात आता हूँ मैं बहुत जल्द आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, अली मुगल, नाइस, थैंक यू सर। क्या हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टू डू लैपटॉप पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर्स हैं, VS कोड, ट्रफल, गनाश। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एवरेज PC लैपटॉप, यार एवरेज PC Core i3 भी इसके लिए बेस्ट है। ठीक है। लैपटॉप की अगर बात करूँ, Core i5, Core i3, Core i7। ठीक है। जो मुझे, ठीक है, और आगे आजकल अरसलान इज़ हेल्पिंग। ठीक है सर, व्हेन वी विल लर्न फ्लैश लोन्स। फ्लैश लोन्स बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसके ऊपर तला ने कमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि तला को हम, मेरी और हमारी एक मीटिंग हुई थी मेरी टीम की, और तला से हमने एक फ्लैश लोन्स के ऊपर हम एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक डैप बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये है कि फ़्लैश लोन्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर किसी को सीखना है फ्लैश लोन्स के बारे में तो डैप यूनिवर्सिटी का एक पेड कोर्स है पर्टिकुलरली ऑन दिस फ्लैश लोन्स। डैप यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार नाम ले चुका हूँ। उसके ऊपर फ्लैश लोन्स को यूज़ करते हुए उसने क्रिप्टो का ट्रेडिंग बॉट बनाया है। ठीक है। लेकिन वो पेड है, आई थिंक $80 या $40 पर पर मंथ है, और पर कोर्स है ये, आई थिंक में इतना ही है। तो उसको देखा जा सकता है। फ्लैश लोन्स में भी उसने बताया है और बॉट भी बनाया है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है। अगर आपको आती है सॉलिडिटी, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो आप उसको कैचअप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, चलें जी, आगे चलते हैं। थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा सीख, थैंक यू सो मच सुलेमान। ठीक है। ओके। सर्टिफिकेट इसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए आई थिंक चलें कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ इसका एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर एफिलिएट करके, चलें मैं कुछ देखता हूँ ये सर्टिफिकेट के बारे में भी। ठीक है।
और फिर अगर सर्टिफिकेट होगा तो फिर एक मैं एग्ज़ाम भी रखूँगा ताकि हर किसी को सर्टिफिकेट ना मिले जो वो उस एग्ज़ाम को पास करेगा। तो मैं चलें, ये एक अच्छा सजेशन है। मैं किसी से बात करता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। आमिर भी बहुत इनपुट देते हैं अपना, ठीक है सर। कैप में जिसमें रिक्वायर्ड की कंडीशन लगी है, रिक्वायर्ड, ठीक है, बिल्कुल लगी है। ईआरसी टाइप, इस कंडीशन को देखते हुए हम कंस्ट्रक्टर में, बिल्कुल ये जो टास्क मैंने असाइनमेंट दिया था कि आपको खुद एरर देखना है कि क्यों हम कंस्ट्रक्टर में मेंट क्यों नहीं कर सकते, हमने एक अलग से फंक्शन क्यों बनाया है। तो बिल्कुल आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। इम्यूटेबल कैप है और इम्यूटेबल, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है ना हम यानी हम अपने टोकन की लिमिट डिफ़ाइन कर दी फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इम्यूटेबल को हटा दें, रिक्वायर्ड कंडीशंस को भी हटा दें, तो हम अनलिमिटेड मेंट कर सकते हैं, ठीक कह रहे हैं। ओके, ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर। कैप इज़ इम्यूटेबल एंड ईआरसी कैट हैज इट कैन नॉट बी रीड ड्यूरिंग द मेन प्रोसेस, बिल्कुल, इसीलिए हमें जो है वो एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाना पड़ा कंस्ट्रक्टर के बाहर से। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। हमें आईओटी का भी कोर्स करना चाहिए। आईओटी का जो कोर्स शुरू हुआ है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, और वो जो टीचर हैं वो भी, उनका एक बहुत बड़ा ब्रॉड एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत उन्होंने कोर्सेज़ करवाए हैं आईओटी के ऊपर ही, ठीक है। तो फ़हीम जो है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बाकायदा कि सीखें वो भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्किल्स में आती हैं, सीखें आप, अपना उधर भी 100% दें, ठीक है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और इसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन की है विद द हेल्प ऑफ मेटामास्क एंड गैनाश, गुड मोहम्मद अली मालिक। लेकिन फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन की कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, मुझे इसकी लोकल उस पर कोई स्क्रीनशॉट दिखाओ। ओके, अच्छा ये रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, मोहम्मद अली मालिक। तलहा, ओके, कैंडिडेट। आमिर, आमिर क्या पूछ रहे हैं, ये तो एबीआई है सर। इसका एक ओवरव्यू दें, बैक एंड में करना। अब ये देखो, ओवरव्यू मैं ऐसे नहीं दे सकता, या तो फिर हमें इसको स्टार्ट ही करना पड़ेगा, जो कि हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बहुत जल्द। कि ओवरव्यू किस तरीके से दूं, ये कि एबीआई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करो इंस्टॉल, और फिर ठीक है, फिर कंपोनेंट डेड माउंट, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो लेकिन ये कि चलो जब स्टार्ट करेंगे तभी मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ इसका। और ख़ुद भी मैंने फिर लास्ट लेक्चर में भी ये कहा था कि आप लोगों को कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको काफ़ी हद तक आ गया है, तो ठीक है, अब वो यहाँ पे रुके नहीं, मेरे लेक्चर का वेट ना करें पूरे वीक में। आपके पास पूरा वीक होता है, आप मुझसे ज़्यादा जाएं यूट्यूब के ऊपर, ख़ुद एक्सप्लोर करें, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, यूडेमी के ऊपर भी बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं कि वेब 3 के इंटीग्रेशंस के ऊपर रिलेटेड। आप उस पार्ट को स्किप कर दें जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वो समझा रहा है, सॉलिडिटी समझा रहा है, आप उस पार्ट को स्किप कर दें, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, ठीक है आमिर। बिल्कुल, जो विद हेल्प ऑफ विनाश एंड मेटामास्क, मैं बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन कॉल किया है वेब 3 का। तलहा, तलहा ये मुझे पहले ही दिखा चुका है, तलहा ने यहाँ पे भी सर्कुलेटेड फंडिंग ने, बिल्कुल ठीक है तलहा, ये मैं देख चुका हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर चुके हो तुम, ठीक है। तो यही हमने तलहा को एक और टास्क भी दिया हुआ है, ठीक है। तो तलहा ये बिल्कुल बना चुका है, गुड जॉब तलहा। आज मीट करते हैं, एक मंडे है, ठीक है, तो आज मीट करते हैं और फिर आगे का काम डिसाइड करते हैं। कैन एनीवन टेल मी अबाउट दिस एरर, आई थिंक अरसलान कांट फाइंड यू एरर, आई थिंक अरसलान इज़ हेल्पिंग, तो ठीक है। कंपाइल में एरर आ रहा है, अरसलान इज़ हेल्पिंग, कंपाइल में क्या एरर आ रहा है, कंपाइलर, अरे वो उसमें जाके कंपाइलर की कॉन्फ़िग फाइल जो होती है उसमें जाके ठीक करूँ, हो गया, चलो ठीक है, आई थिंक ठीक है, ओके। सक्सेसफुली मिंटिंग टोकन विद गिवन सप्लाई एंड चेकिंग, गुड, गुड दिलावर, गुड 500, गुड महरीन, जमाल राजा, असाइनमेंट एरर डिस्कशन आई बिलीव इम्यूटेबल, बिल्कुल इसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ, जमाल भी, ओके 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 ओके, सो एवरीवन इज़ डूइंग गुड, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तला, अरसलान, अब्दुल्ला, बहुत सारे लोगों का थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे के ये कर लेते हैं। अब आज का काम जो है वो थोड़ा सा शुरू करते हैं। अगेन डेक्स बनानी है, डेक्स की वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और बहुत जल्द अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग हर वीक इंतज़ार करें, और मुझसे ज़्यादा भी आप लोग ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि अभी जो है मैं सबको यही पुश कर रहा हूँ कि भाई वेब 3 इंटीग्रेशन की तरफ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग को लिखना आ गया है, अब उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना सीखो। ठीक है। अच्छा जी, अब काम कर लेते हैं। चलें यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा ये कोड है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या करना है, आज हमने ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेस के फोल्डर में है। ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये ओनेबल, जिस तरह हम ओनर का फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करते थे, मॉडिफायर बनाते थे, तो उसी तरीके से ये डिस्क्रिप्शन आप खुद पढ़िएगा। एक वेरिएबल है प्राइवेट का, ठीक है, वेरिएबल अंडरस्कोर ओनर, ठीक है। एक इन्होंने इवेंट बताया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में msg.sender, ये ट्रांसफ़र ओनरशिप, अच्छा चलें ठीक है। एक मॉडिफायर बनाया हुआ है, ठीक है। मॉडिफायर में चेक ओनर का फंक्शन ये लोग कॉल कर रहे हैं। अब ये अंडरस्कोर चेक ओनर का फंक्शन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। मॉडिफायर में ही एक और फंक्शन को ये लोग कॉल कर लेते हैं, और ओनर का जो फंक्शन है वो ये वाला, ठीक है। इस इक्वल टू ये चेक करते हैं कि अगर वो msg.sender है, ठीक है, अगर वो msg सेंडर जो है, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो भी उस पर्टिकुलर फंक्शन को, मिंटिंग के फंक्शन को कॉल करेगा या बर्निंग के फंक्शन को कॉल करेगा, तो हो गया क्या, अगर आपने बर्निंग के फंक्शन में या मिंटिंग के फंक्शन में ये लगाया हुआ ओनली ओनर, तो ओनली ओनर का वो यहाँ पर आएगा मॉडिफायर के ऊपर, ओनली ओनर को चेक करेगा। ओनली ओनर के अंदर जाएगा, वो चेक ओनर के फंक्शन को चेक करेगा। अब चेक ओनर के फंक्शन में ये चीज़ है, कंडीशन है एक, कि ओनर जो है वो, अब msg.sender होता है, ये अंडरस्कोर msg सेंडर, ये खुद से एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने msg.sender बताया हुआ होगा, ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। बाकी इस कॉन्ट्रैक्ट को खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, डिस्क्रिप्शंस हर एक फंक्शन की बताई हुई है, ठीक है। बहुत इजीली जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, अब हम चल लेते हैं आगे, चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कैसे करना है। दोबारा एक लाइन, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट है कहाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है नोड मॉड्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद ये एक्सेस के फोल्डर में, टोकन के फोल्डर में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद ये कौन से फोल्डर में, एक्सेस के फोल्डर में है, ठीक है। और एक्सेस के फोल्डर के बाद कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या, ओनेबल, ओ कैपिटल है, ठीक है, oneable.sol। कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया इंपोर्ट। अब हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ओनेबल, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से ये, ठीक है। अच्छा, अब लगाना चाहें तो आप ओनली ओनर का मॉडिफायर यहाँ पे बता सकते हैं, ये अब आपका टास्क है। मैं अभी टेस्ट भी करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, टेस्ट करने के बाद मैं आपको एक चलें असाइनमेंट उसी वक्त दे दूंगा कि मिंटिंग जो है वो सिर्फ ओनली ओनर कर सके, और जब आप मिंटिंग किसी और एड्रेस से करवाने की कोशिश करें तो वो मिंट ही ना करने दे, तो ये टास्क हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करा है, और इंपोर्ट करने के बाद हमने बस कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है, ठीक है। अभी हम ट्रफल डेवलप खोल लेते हैं। ट्रफल डेवलप खुल गया है, और ये हमारा पहला एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, पहला एड्रेस से कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं ही है। एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं एक और चीज़ बताता चले जाऊँ। अब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, जो मेरा ट्रफल का जो पहला एड्रेस है ना, ये वाला जो एड्रेस है, इसी को ही एज अ ओनली ओनर मॉडिफायर या ओनर मान देगा। इसी मतलब के इसी एड्रेस को कहेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एड्रेस है ना, यही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने जा रहा है ना, जब यही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने जाएगा तो यही ओनर होगा, ठीक है, जिस तरह रिमिक्स में भी आपको याद था। अच्छा, अब आगे चल लेते हैं कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दूंगा, तो फिर हम एक फ़ंक्शन के ज़रिए इसको टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये यही ओनर है कि नहीं। कौन सा फंक्शन के ज़रिए, वो ये वाला फंक्शन ओनर, ठीक है। इस फंक्शन को ज़रा टेस्ट करेंगे कि भाई रिटर्न करेगा, ये एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और ओनर का एड्रेस आना चाहिए, मतलब पहला एड्रेस आना चाहिए हमारा, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए क्या कर देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, लेट जेड वाई बाय, चलें ठीक है, ओके। एंड अवेट, कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, माई टोकन डॉट डिप्लॉयड, ओके, ठीक है। फंक्शन अरे यार, फिर माइग्रेट मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय ही नहीं करा है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज की है। फाइल सेव करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना भी है, ठीक है। चलें जी, अब लेट ई इज़ इक्वल टू अवेट माई टोकन
डॉट डिप्लॉयड, ठीक है, अभी हो गया। अब ई डॉट, अभी डायरेक्टली हम किस फंक्शन को रन करेंगे, ओनर के फंक्शन को रन करेंगे, ठीक है। तो ओनर देख लें, ओनर कौन बन चुका है अब, ये यही वाला पहला वाला एड्रेस, इसको कॉपी कर लेते हैं, D40, चलें याद रख लें D40, और पहला एड्रेस क्या है D40, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमने ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर लिया और ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन को रन करके भी देख लिया कि ओनर कौन है। अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क ये दूंगा, मिंट के फंक्शन पे यहाँ पे आपने कौन सा मॉडिफायर यूज़ करना है, ओनली ओनर का मॉडिफायर फंक्शन जो है वो यूज़ करें, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और मिंट करने की कोशिश करें, पहले एड्रेस के ज़रिए मिंट करने की कोशिश करें, मिंट हो जाना चाहिए। फिर जब आप दूसरे एड्रेस के ज़रिए मिंट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपका टास्क है, ये बिल्कुल मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे शायद, कुछ एरर्स आएँ, रिमिक्स में तो बहुत इजी होता था, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले हम यही करेंगे, इसी टास्क को सॉल्व करेंगे और फिर जो है वो हम आगे चलेंगे। तो ये ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट था, आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें सीख रहे हैं। अब यही कि डेक्स इज़ आवर गोल, डेक्स के ऊपर हम काम करना बहुत जल्द शुरू कर देंगे, प्रॉपर उसके वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिक्विडिटी पूल्स के कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर मार्केट ऑर्डर फीचर्स, लिमिट ऑर्डर फीचर्स उसमें कैसे इंक्लूड करेंगे, डिफ़िकल्ट होगा उसके, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ी से डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह लेकर चलेंगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस था अभी मैंने जो कमेंट्स पढ़े, और ख़्याल रखें अपना, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।